अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज फर्स्ट क्लास क्लास 10 वालों के लिए हो रही है। आज फर्स्ट लेक्चर है मैट्रिक क्लास वालों का। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज फर्स्ट क्लास है, इंशाल्लाह सारा वीडियो आपको मिलती रहेंगी और हम लोग जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके नोट करते रहेंगे। आप उनसे फ़ायदा हासिल करें और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। तो आइए, 17 चैप्टर मैंने जैसा कि अपनी वीडियो में बोला है कि 17 चैप्टर सेट्स का है, उसके बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे। हमने 18 को पहले स्टार्ट किया है, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर है ये। तो 18.1 इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें सवाल क्या जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशो। आपको रेशो मालूम करना है। अच्छा, यहाँ क्या लिखते हैं, 70 किलोग्राम एंड 28 किलोग्राम। केजी का मतलब होता है किलोग्राम। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसको रेशो में बात करनी है, तो यहाँ पे आपको रेशो का एक निशान आएगा इस तरीके से, 70 केजी रेशो 28 केजी। तो हमें रेशो कहा जा रहा है, तो अब रेशो बनाएंगे। यहाँ पर रेशो मतलब अपॉन डिवाइड, डिवाइड कह लें उसको, अपॉन कह लें या रेशो, ठीक है। रेशो के अंदर आपको ये सवाल कहा गया है करने के लिए, तो दोनों केजी। अच्छा, दूसरी बात, सबसे पहली जो बात ये है कि इसके अंदर आपको क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, वरना ये रेशो में नहीं जा सकता। जैसा कि इसकी क्वांटिटी किलोग्राम है, इसकी भी किलोग्राम है, तो इसको हम रेशो में कर सकते हैं। अदरवाइज ये चेंज होती तो हम अभी नहीं कर सकते थे, पहले इसको सेम करना था, उसके बाद हम लेकर आएंगे। तो आइए, सबसे पहले हमने इसको केजी हटाया और 70 रेशो 28 लिख दिया। 14 के टेबल से मैंने ये दोनों नंबर्स काट रहा हूँ। 14 5 जा होता है 70, 14 2 जा होता है 28। मजीद ये नहीं कट रहा, 5:2 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। इस सवाल में सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं कि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। यूनिट का सेम होना रेशो को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्जन चेक करते हैं। 1 मीटर इजिकल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये बात आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, होगी बल्कि। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम दोनों को ही एक ही यूनिट में पहले लेकर के आएंगे। सबसे पहले हमने लिखा 60 सेंटीमीटर, फिर रेशो, क्योंकि रेशो बोल रहे हैं तो रेशो लिखा आपने, फिर ये 1 लिखा, फिर 1 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 100 वन जा क्या हो गया 100, 100 से इसलिए कराया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 100 वन जा क्या हो गया 100 हो गया। तो 60 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर दोनों में सेम यूनिट आ चुकी है, लिहाजा 60 और 100 एज इट इज उतार दें। सीएम यानी कि सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अच्छा, काट इसका डिवाइड करने का, काटने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले एक एक जीरो आप रिमूव कर दें, तो ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा, आपके लिए काटने में आसानी हो जाएगी। तो ये 6 आ गया, ये 10 आ गया। 2 के टेबल से मैंने काटा है इसको, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3:5। मजीद ये सिंप्लीफाई यानी कि नहीं कट सकता, लिहाजा ये आपका 3:5 रेशो निकल आया आपका। जो आपसे सवाल कहा गया था उसका आंसर आ चुका है। आइए पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। 40 सेकंड 3 मिनट। अब आप देख सकते हैं ये सेकंड के अंदर है और ये मिनट के अंदर है। तो सेकंड और मिनट को पहले तो आप एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। पहला क्या हुआ, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, सबको पता है ये बात। तो हमने 40 सेकंड लिखा, रेशो डाला, 3 लिखा, फिर क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 180 यानी कि 180 सेकंड आ गया। 40 सेकंड रेशो 180 सेकंड हो गया। अब हमने क्या किया, शॉर्ट तरीका वही है कि एक एक जीरो पहले रिमूव कर दें आप, तो ये 4 बचेगा, ये 18 बचेगा। फिर मैंने 2 के टेबल से काटा है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2:9 इसका आंसर आ गया। मजीद ये मजीद कट नहीं सकता, जब देखें नहीं कट सकता तो वही रेशो का आपने जो है निकाल लिया है। इसको आप 2/9 ले सकते हैं, 2:9 ले सकते हैं, 5.2 हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है। फिलहाल रेशो फॉर्म में, रेशो की शक्ल में लिखना है, 2:9 लिख दें, आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4, 200 ml एंड 2L। अच्छा, ml है मिलीलीटर, L है लीटर। तो इसकी कन्वर्जन कुछ यूं होती है कि 1 लीटर में LIT, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, लीटर का 3 वर्ड है LIT लीटर। 1 लीटर में 1000 ml यानी कि मिलीलीटर होते हैं। ये तो पहले से ml में है, 200 ml है। आपने पहले 2 लिखना है, 2 के बाद ये जो है कि 1000 ml है, लिहाजा इसको 1000 से 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये लीटर से कन्वर्ट होकर के किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में आ जाएगा। तो लीटर से ml में आ गया, ये हो गया 2 को 1000 से मिलाइए 2000 हो गया। ये 2000 है और ये 200 है। ये काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले तो हमने दो दो जीरो यहाँ के, दो जीरो यहाँ से काट दें, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ 20 बच जाएगा। तो 2 के टेबल से 20 और 2 आराम से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 1:10 इसका हो गया आंसर। तो इस तरह से ये भी रेशो में आ चुका है।
मजीद कटने की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5 पे चलते हैं, 1 का पार्ट नंबर 5। अच्छा 135, ये छोटा सा जीरो दिख रहा होगा, डिग्री पढ़ते हैं इसे, आपको पता ही है। तो 135 डिग्री एंड 360 डिग्री, इसको आपस में करना है, क्योंकि ये दोनों सेम यूनिट में डिग्री डिग्री में है, लिहाजा इसको कन्वर्ट करने वाला जो स्टेप था उससे आपकी बचत हो गई है। और यहाँ पे सिर्फ डिग्री इकट्ठे उतार देंगे, 135 डिग्री और 360 डिग्री। इसके बाद नंबर उतार लेंगे जो भी इसका नंबर था। आपने इसको पहले काट दिया है एक नंबर से, तो ये आपने 27 और ये 72 हमने काटा है पहले 5 के टेबल से। सही है, 527 जा और 572 जा ठीक हो गया। उसके बाद 27 और 72 मजीद कटेगा 9 के टेबल से। 9 3 जा 27, 9 8 जा 72 होता है। एंड ऑफ जो एंड हुआ इसका 3:8 पर एंड हो गया, तो इसका मतलब ये कि इसके ज़्यादा मजीद आगे ये नहीं चल सकता, लिहाजा 3:8 यानी कि रेशो में आपका जो रिजल्ट था, आंसर था, वो आ चुका है। 3:8 इसका आंसर हो चुका है। अब आप पार्ट नंबर 6 पर आ जाएं, फाइंड द रेशो, पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें आप आ जाइए किलोग्राम में, ये किलोग्राम में, ये ग्राम में। तो किलोग्राम में है तो आपको अच्छी पता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। क्योंकि यूनिट सेम नहीं है, लिहाजा पहले यूनिट सेम करेंगे जब ये रेशो के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले आपने 1 kg लिखा, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 3.5 यानी कि 3.5 किलोग्राम था, उसको आपने 1000 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ग्राम के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3500 ग्राम, ये चेंज हो गया। अब इस पे चलते हैं। ये असल में 2 यूनिट में था, अलग अलग, केजी में भी था, ग्राम में भी था। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये केजी है, इसको 5 को 1000 से आप मल्टीप्लाई कराते तो उसके बाद ये 5000 यानी कि 5000 हो जाएगा। फिर ये जो 200 ग्राम है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 5000 और ये ऐड अप करेंगे 200, जब दोनों मिलाएंगे तो ये बनेगा 5200 ग्राम। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 5 kg 200 ग्राम को हम क्या लिखेंगे, 5200 ग्राम 5200 ग्राम। अच्छा ये भी ग्राम में आ चुका है और ये भी ग्राम में आ चुका है। तो रेशियो के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि आपके दोनों यूनिट सेम जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक आप रेशियो में काम नहीं कर सकते, यूनिट का सेम होना ज़रूरी होता है। लिहाजा यूनिट आप दोनों देख सकते हैं सेम हो चुकी है। अच्छा इसकी भी 2 जीरो, इसकी 2 जीरो से कैंसिल हो गए, कट गया। 35 बचा, 52 बचा, मजीद ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, लिहाजा इसका आंसर फुल एंड फाइनल 35:52। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया यहाँ पे आकर कंप्लीट। ये इसका लास्ट पार्ट था। थैंक यू।